इंकलाब भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, इंकलाब इंकलाब, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सभी साथी, आज हमारे भाई सुरेंद्र कमांडो जी जो दिल्ली कैंट से एमएलए रह चुके हैं, ये इनको इनके बारे में या इनके कार्यों के बारे में मेरे हिसाब से जो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उस समय के प्रसिद्ध कमांडो हैं जब संसद पे हमला हुआ था, सभी जानते हैं इनको। हाँ जी, जो मुंबई ताज होटल पे हमला हुआ था ना 26/11 वाला, ये हमारे देश का वो हीरा है जिन्होंने अपने प्राणों की भी चिंता न करते हुए देश के नागरिकों के बारे में सोचा। आज ये वही इंसान है जो हमारे 11,000 लोग सुख में जो हमारे साथी शहीद हुए हैं उनको समय देने के लिए आए हैं। इनका इस कमेटी की तरफ से, इस धरने की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। और आज जो ये आए हैं, हम सभी के दुख में सुख में हर चीज में भागीदार होने के लिए आए हैं। इन्होंने हमारा दुख देखा, हमारे से कल बात भी की इन्होंने, और इन्होंने समय दिया हमारे को। भाई साहब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो हमारे बारे में सोचता है, हमारे भविष्य। भारत माता की जय। सबसे पहले तो सारे साथी है ना, जितनी बहनें हैं, सब अपना अपना मोबाइल निकाल लें और सब जो है इसको लाइव लें। टीवी चैनल वाला नहीं दिखेगा, यहाँ कोई टीवी वाला आएगा नहीं। निकालो, आराम से निकाल लो, पासवर्ड वोसवर्ड लगा लो, अपना जो है शेयर शार कर लो। तब तक हर एक आदमी तक, पीछे वाले साथी भी निकाल लो, उनको जरूरत नहीं नौकरी की। पीछे वाले बाहर से आए हैं, निकाल लो, सब निकाल लो। आप भी निकाल लो भाई, आप भी निकाल लो। हाँ, सभी लगाओ, सभी लगाओ। क्योंकि कारण क्या है ना, ये सब चीजों को जो है इन्होंने, मीडिया वाले भी गरीब आदमी की आवाज नहीं उठाते हैं। ये समस्या है ये देश की। हो गया, इधर वाले भी निकाल लो, सामने वाले भी निकाल लो। संदीप आवाज थोड़ी आवाज बढ़ाइए। व्यवस्था रहेगी, जब हम लोग व्यवस्था अच्छी रखेंगे ना तभी व्यवस्था अच्छी बनेगी। सारे लोगों को जो है हो गया, निकल गए सबके। यही हथियार है आज के टाइम, यही है। सुबह इसको ही चुचकार के चला करो, ठीक है ना। इसी में आएगा फोन मैसेज, चलो जी ड्यूटी पे चढ़ जाओ। है तो एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की इंकलाब इंकलाब। सबसे पहले तो मैं सारी मार्शल कमेटी के साथियों को, चेयरमैन को और इनकी पूरी टीम को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, नमन करता हूं, सलूट करता हूं इनको कि ये पूरा संघर्ष में लगे हुए हैं। साथ ही मेरे सामने बैठे मेरे युवा साथी, मेरी प्यारी बहनें, जिन्होंने कोरोना काल के टाइम में एक योद्धा बनके और उन बीमार लोगों पर अपने पूरे जीवन दांव पर लगा के आप लोगों ने कोरोना से जो लड़ाई लड़ी, उन सभी योद्धाओं को मैं सलूट करता हूं, सलाम करता हूं। और ये डरने का विषय नहीं है। ऐसे ऐसे तो पता नहीं कितने केजरी आप लोगों ने उखाड़ के फेंक दिए, कौन से खेत की मूली है। इस कायर केजरीवाल को पैदा करने वाले हम लोग हैं, आप लोग हैं, और इसको उखाड़ के फेंकने का काम भी आप लोग ही करेंगे। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ
अन्ना हजारे इस मूवमेंट के बाद निकल कर आई, तो हमने आप सब युवाओं को एक वादा किया था कि सभी युवाओं को पक्की नौकरी देंगे और जितने कच्चे कर्मचारी होंगे उनको सबको पक्का करेंगे। मुझे वो याद आज भी याद है वो वादा। मैं भी आपकी तरह कर्मचारी रहा हूं, मैं भी भारतीय सेना का सिपाही रहा हूं, एनएसजी का कमांडो रहा हूं। मैं आप लोगों के दुख दर्द को समझता हूं, इसलिए उन्होंने मुझे रात को बताया तो मुझे रात को नींद नहीं आई, क्योंकि इसी प्रकार 26/11 के हमले में आतंकवादियों को मारने के बाद मुझे 14 साल की और कई महीनों तक मुझे पेंशन नहीं मिल रही थी, इलाज नहीं हो रहा था। तो जब एक कर्मचारी को अचानक नौकरी से निकाल दिया जाता है तो किस प्रकार अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, किस प्रकार अपने बिजली का बिल देता है, किस प्रकार अपना महीने का राशन खरीदता है और किस प्रकार वो अपना हरी बीमारी में इलाज करवाता है, वो सुरेंद्र सिंह कमांडो से बेहतर कोई आदमी नहीं जानता। इसलिए मुझे रात भर नींद नहीं आई। और इन युवाओं को इस झांसाराम केजरीवाल ने झांसे में डाल के और इनका जो है भविष्य बर्बाद करने का काम किया। जब 2013 के अंदर सरकार बनी तो उस समय मैंने इनको बताया और कई बार प्रपोजल लेके आया कि जो कर्मचारियों को पक्का करना है, जल बोर्ड के अंदर कर्मचारियों को पक्का करना है, हेल्थ विभाग के अंदर कर्मचारियों को पक्का करना है, डीटीसी के अंदर है पुराने लोग थे कच्चे उनको पक्का करना है, और वो मार्शल वाली एक दिन भर्ती करने लग रहे तो सिविल डिफेंस के जो पुराने वॉलंटियर है उनको भी जिन्होंने 500 दिन जिनके पूरे हो गए उनको पक्का। अन्ना हजारे को धोखा देके, कमांडो सुरेंद्र सिंह को धोखा देके और दिल्ली की आम जनता को धोखा देके, पर लोग इसके झांसे में आते रहे। ये कानून मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, मैं एनडीएमसी की काउंसिल का मेंबर था। 20 फरवरी 2014 को मैंने 5000 से ज्यादा लोगों को पक्का करने का काम किया था और इसी कार केजरीवाल ने सहमति नहीं दी थी। आप वहां से वोट निकलवा के देख सकते हैं, अगर 5000 आदमियों को जब पक्का किया गया वहां केजरीवाल का वोट पड़ा है कि नहीं पड़ा है, आपको आरटीआई के अंदर निकल के आ जाएगा। और मुझे फिर इन लोगों ने कहा कमांडो सुरेंद्र सिंह ने 150 करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया है, कमांडो सुरेंद्र सिंह को एनडीएमसी की काउंसिल से हटाया जाए, काउंसिल को भंग किया जाए। और इन लोगों ने उस काउंसिल को भंग किया। उसके बाद नई काउंसिल आई और वो लोग लगातार पक्के रहे। वहां भी मैंने एक ही शर्त लगाई थी, जिन लोगों ने 500 दिन एनडीएमसी के अंदर कच्ची नौकरी की है उन सब कर्मचारियों को पक्का किया जाए, रेगुलर किया जाए। वो सारे लोग रेगुलर किए और मैं देश के गृह मंत्री को सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। अमित शाह जी को जब मेरी बात समझ में आई तो उन सब लोगों को परमानेंट कर दिया गया, भी पक्का कर दिया गया एनडीएमसी के कर्मचारियों को। और दिल्ली सरकार के अंदर इस निकम्मे मुख्यमंत्री ने, भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री ने एक भी आदमी को पक्का काम करने का, किसी को भी पक्की नौकरी देने का काम नहीं किया। मैं उसके ऑफिस के सामने से उसको चैलेंज करता हूं, वो मेरे को 100 आदमी की भी पूरा दिल्ली में अगर लिस्ट निकाल के दे दे, अगले 100 आदमी मैंने नौकरी लगाई है पूरा दिल्ली के अंदर। और दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो वहां कहता है मैंने इतने लोगों को नौकरी लगा दिया, इतने लोगों को नौकरी लगा दिया। और जब इसके ऊपर गाज गिरती है तो कहता है मैं तो चपरासी की भी बदली नहीं करता, मेरे तो हाथ में चपरासी की बदली भी नहीं है। इसके पैसे से 150 करोड़ रुपए के मकान का जो है ना महल बनाने का काम किया। और इसी प्रकार हर दिन जो है जल बोर्ड के कर्मचारी ले लो, डीटीसी के कर्मचारी ले लो, मार्शल ले लो, बिजली विभाग के कर्मचारी ले लो, कोई लोगों को इन्होंने पक्का नहीं किया। यहाँ तक कि लोगों को टाइम टू टाइम जो है पैसे देने का, तनख्वाह देने का भी काम नहीं हो रहा। पीछे हेल्थ के कर्मचारी यहाँ लगातार भरने पर उनकी 500 कर्मचारियों की तनख्वाह
खाने का काम इन्होंने किया है, लगातार धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। और वो तो उस समय जब हेल्थ के कर्मचारी थे, अनुचम विभाग के कर्मचारी, हड़ताल 2 महीने तक उनकी हड़ताल चली और उन लोगों की तनख्वाह बढ़ाने का काम जबरदस्ती इन्होंने उसी सरकार में रहते हुए उसी समय करवाया था। आप लोगों की तादाद बहुत है, बहुत लोगों को उन्होंने बरकराया। 11,000 आदमियों के चूल्हे को जो उन्होंने बंद करने की कोशिश की है। मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि ये जो है ये संघर्ष का समय है, उसमें ढीला पड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को नहीं ठगा। अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे से लेके मार्शल तक ठगने का काम किया है, चाहे वो अन्ना हजारे हो चाहे कमांडर सुरेंद्र। इसका कोई धर्म नहीं है, इसकी कोई बिरादरी नहीं है, उसका है कि घर में पैसा। और अब तो यहाँ तक इतना गिर चुके हैं ये लोग, शहीदों के पैसे में से भी कमीशन मांगने का काम करते हैं। और मेरे युवा साथी हैं जो बैठे इन्हीं के 20 करोड़ रुपए दिलाने का काम किया और इन्होंने अनेकों बार उस समय भी रोकने का काम किया। लगातार उस समय भी मेरी इन लोगों के साथ लड़ाई रहती थी। उन परिवारों को भी 1-1 करोड़ रुपए देना सरकार द्वारा दी जाए और उनके घर के अंदर भी एक पक्की नौकरी की जाए। आप 1-1, 2-2 आदमी नहीं है, 1-1 आदमी 100-100 आदमी को रिप्रेजेंट करता है। जब तक इसका जो है इनको देगा और इस्तीफा भी देगा और 10 साल तक वह चक्की भी पीसने का काम करेगा अरविंद केजरीवाल। इससे बड़ा भ्रष्टाचारी दूसरा कोई दिल्ली के अंदर नहीं है। जिस तरीके से हर तरीके से आप लोग देखोगे कि हर आदमी को इसने चीट करने का काम किया। अरे निकम्मा मुख्यमंत्री तो अपने आप को मुख्यमंत्री कहता है और जो है ना जब दूसरे आदमी के अंदर एलिगेशन लगता है तो उसका अंदर अपने आप को ईमानदार दिखाने के लिए, अरे भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री, अगर तूने भ्रष्टाचार किया तो तू जेल जाएगा और तेरा इस्तीफा भी होगा। दिल्ली की जनता तुझे इस लायक नहीं छोड़ेगी। अगर तुझे इस्तीफा देना पड़े, तेरी खुद की सीट अगर तू बचा पाए तो मैं गारंटी देता हूं इन लोगों के बीच में इन लोगों की आत्माएं तुमको कितना धिक्कार देंगे। कायर मुख्यमंत्री, कितना तुझे दिल्ली के अंदर ये 10,000 लड़के लड़कियां युवा जिनके जो ने उनका पक्की नौकरी लेने का समय था, उस समय तुमने इन्हें कच्ची नौकरियों में डाल के इनको भड़कलाने का काम किया और इन्होंने जो अपनी तैयारियां कर रहे थे उन तैयारियों से भी ये लोग दूर हटे। ये लोग तुम्हें निपटाने का काम करेंगे। और दिल्ली क्या पूछ रहा है? जब मनीष सिसोदिया से इस्तीफा लिया, सत्येंद्र जैन से इस्तीफा लिया और कपिल मिश्रा जब था उनसे आपने इस्तीफा लिया और अनेकों लोगों से इस्तीफा लिया, तो मानवता के आधार के ऊपर तुझे तो इस्तीफा दे देना चाहिए और पार्टी से बाहर निकल के कहना चाहिए कि मेरी जांच करो। अगर मैं दोषी हूं ना तो मैं सत्ता में नहीं रहूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पर मैं चुनाव जब पहले लड़ा था एफिडेविट दिया, बड़ा घर नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, गाड़ी घोड़ा नहीं लेंगे, अनेकों एफिडेविट दे रहा था। बच्चों की कसम खा रहा था, मैं अपने बच्चों के सर पे कसम खा रहा हूं, मैं कांग्रेसियों के साथ नहीं जाऊंगा। कांग्रेसियों के साथ गया और आज सारे कांग्रेसी भ्रष्टाचारी नेता हैं वो इसके आइकॉन बने हुए हैं। सारे जितने भी एमएलए बने हुए, जितने टिकट खरीद के पैसे दे के भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो रखे हैं, सारा वही कुटुंब कांग्रेस का कुटुंब कुनबा भ्रष्टाचारियों का इकट्ठा हो रखा है। तो वो गरीब आदमी की पीछे खड़े हुए लाइन की में खड़े हुए आदमी की बात थोड़ा सुनेंगे। ये तो वो भ्रष्टाचारी है जो है ना अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए और पूरी दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया है। और ये जो आप लोगों के साथ जो अन्याय किया है, इस अन्याय की लड़ाई के अंदर मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं, आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के इस भ्रष्टाचारी रावण की लंका को निस्ते नाबूद करने का काम करेंगे। और आप सब लोगों को पक्का करवाने के लिए, परमानेंट नौकरी दिलाने के लिए, जो साथी शहीद हुए उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए दिलाने के लिए, उनके घर में भी दिया जलाने के लिए, 1 नौकरी दिलाने के लिए, जहां भी मेरी जरूरत हो, जहां आप लोगों को महसूस हो गया कमांडर सुरेंद्र सिंह की आवश्यकता है, जहां पर लाठियां चल रही हो, जहां पर गोलियां चल रही हो, वहां इस भ्रष्टाचारी केजरीवाल, कायर केजरीवाल को नस्ते नाबूद करने के लिए कमांडर सुरेंद्र सिंह सबसे पहले आगे खड़ा होगा।
और ये भ्रष्टाचारी रावण ऐसे नहीं मरेंगे, ये भ्रष्टाचारी रावण पब्लिक मारेगी इनको, इनके ये वोट से भी मरेंगे और ये जो है ना उस तरीके से भी मरेंगे। आज के टाइम में हथियार सबसे बड़ा मोबाइल है, इस मोबाइल का भी आप लोग इस्तेमाल करें, क्योंकि मीडिया के लोग बंदी नहीं दिखाएंगे इसके खिलाफ। ये तो घूस खाओ और घूस दो नेता है, इससे बड़ा घूस खाओ नेता कहीं नहीं है। बाहर निकलता है तो फटी हुई चप्पल पैंट पहन के निकलता है, और अंदर जो है इसकी टट्टी भी, जो टट्टी करने वाला 10-10 लाख रुपए का आ रखा है। कितना बड़ा दिल्ली की जनता के साथ इसने वो करा काम है। इसके घर में वो पर्दे लगा रहा है, पता नहीं करोड़ों रुपए के पर्दे लगा रहा है, और बाहर ऐसे बेचारा बन के निकलेगा जान पूछ के। और कितना बड़ा निकम्मा आदमी है, इतना कामचोर आदमी है, और उसकी ईमानदारी है दुनिया देख रही है, तो दिल्ली देख रही है इसकी ईमानदारी। इसकी ईमानदारी तो नौकरी में भी ऐसी, 1 साल के अंदर कोई अफसर नौकरी नहीं छोड़ता है लगते ही, क्योंकि वहां भी बैठते इन्होंने कांड कर दिया, बड़ा कांड कर दिया, तो जेल में जाने के डर से, जेल के नाम से बहुत डरता है ये, पुलिस के नाम से बहुत डरता है, बहुत कायर आदमी है ये। जब अंदर जाएगा तब इसकी समझ में आएगा, तब मिले हम उसके। अरे काय के तुम्हारे दादा परदादा और अभी काय केजरीवाल कुत्ते का पत्थर नहीं मारा देशभक्ति के नाम से, तुम काय के देशभक्त हो, तुम्हारे तो दूर दूर तक देशभक्ति नहीं है, तो भ्रष्टाचारी निकलने। तो इन बच्चों की नौकरी खाने का काम किया, 10,000 बच्चों को घर बैठा दिया तुमने, ऐसी देशभक्ति तुम्हारे अंदर। और एक काम अगर देशभक्ति का, तो मैं चैलेंज करता हूं पूरी पार्टी को, एक भी आदमी को ये मेरे सामने आ जाए, इनके दादा परदादा और नदी और देशभक्ति हो, तो इन्होंने उस समय भी कांग्रेस के टाइम भी 1885 से कांग्रेस से धनी परदादा और चोरियां करते हुए आए, भ्रष्टाचार करते हुए आए, अंग्रेजों की चमचागिरी और चप्पल उठा के घूमने वाले लोग हैं, ये उन खानदानों में से आए हुए लोग हैं। इनका कोई लेना देना नहीं है, ना देशभक्ति से, ना दिल्ली से, ना किसी और से। अगर ऐसे बात है तो युवाओं को दारू में डुबोने का काम करते ही, जमुना मैया के नाम से कसम खाते, जमुना मैया की अगली बार नहला देंगे, हर बार वही बच्चों की कसम। तुम्हारे पास भी तुम जाओगे तो बच्चों की कसम खाएंगे। मैं आश्वासन देता हूँ आप लोगों को, देश का सिपाही रहा हूँ, देश की सरहदों पर लड़ा हूँ, जैसे देश की रक्षा करते हुए लड़ा था, तुम्हारे साथ भी ऐसे ही लड़ूंगा। हर एक भाई को, एक बहन को आश्वासन देता हूँ, क्योंकि नौकरी आज के टाइम सबसे बड़ा जो ना संसाधन है, और कोई काम नहीं है। आप लोगों ने अपना पूरी जवानी, जो जिस समय तैयारी करने का टाइम था, उस समय झांसाराम के चक्कर में सिविल डिफेंस के अंदर आप लोग भर्ती हुए हैं, परंतु अब जब नया होगा और सारे लोगों को परमानेंट किया जाए, हमारे यही निवेदन है मीडिया वाले साथियों से, सबसे सुनने वालों के लिए। हम सिर्फ ये चाहते हैं, अब जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं दिल्ली के अंदर, आप लोग ही नहीं, और भी बहुत सारे महकमों के अंदर है, चाहे हेल्थ विभाग हो, डीटीसी विभाग हो, फायर विभाग हो। अरे फायर विभाग में तो पता नहीं कहां से कॉन्ट्रैक्ट पे एक ठेकेदार लाके बैठा दिया उन्होंने, अपने कोई रिश्तेदार। फायर के अंदर भी कच्चे कर्मचारी, ना बेचारों की कोई ट्रेनिंग है, ना कोई लेना है ना देना है, जलती हुई आग में कहीं भी कुदा देते हैं, और वो चोट खा जाते हैं लोग, और उनको पूछते नहीं है। कैसे कैसे निर्भाग लोग हैं, कैसे कैसे जहां पक्के करने के लिए बोल के सत्ता के अंदर आए थे, वहां हर जगह कॉन्ट्रैक्ट करने लग रहे हैं, स्कूलों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने लग रहे हैं। एक भी टीचर को पक्का नहीं किया, एक भी किसी को रेगुलर करने का काम नहीं किया, कोई नया टीचर भर्ती करने का काम नहीं किया। सिर्फ स्कूलों में कमरे बनाते हैं, और एक एक कमरा 40-40, 50-50 लाख रुपए का, वो भी गाटर पट्टी का, 2 लाख रुपए में कमरा बन जाता है, बहुत बड़ा इंसान गाटर लगा के, लेंटर डाल के। तो इतना बड़ा भ्रष्टाचारी है। और अब तो यही है, कब ये जेल जाएगा, मेरे ख्याल में लगता है जल्दी ये पार्टी खिंड-मिंड होगी, और नया मुख्यमंत्री आप लोगों को पक्का करेगा, मुझे लग रहा है 1-2 महीने के अंदर अंदर। तो मैं यही बात कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और एक बार पुणे जो ना आप लोगों को, आप लोग जो ना देश की, आपने कोरोना के टाइम में जो लड़ाई लड़ी है, लोग अपना दरवाजा नहीं बंद कर सकते, खोल रहे थे, ऐसे कायर लोगों के दरवाजे बंद कर दिए थे इन्होंने, और आप लोग अपना घर परिवार छोड़ के जो ना आपने कोरोना से जो लड़ाई लड़ी, आप लोग योद्धा आदमी है, और आप देशभक्त आदमी है। वो भी एक देशभक्ति है, जहाँ पे ड्यूटी कर रहा है, जो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहा है, हर आदमी अपना देशभक्त आदमी है, जो भी लगता है। तो जो आजादी के दीवाने जो बात करते थे, वही मैं दोहराता हूँ, चलते भी गए, कहते भी गए, जीना उसी का जीना है जो मरना है तन पर जाने। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद हमारे देश के कमांडो सुरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने देश की सेवा के लिए 26/11 का हमला, जो देश के ऊपर आतंकवादी हमला था, बहुत बड़ा हमला था,
उसके ऊपर देश के और विदेशों से आए हुए मेहमानों को बचाया। उसके बाद अन्ना आंदोलन, उसके बाद उन्होंने अपनी पेंशन के लिए बहुत संघर्ष किया, कल उसके बाद कल इनसे जब मुलाकात हुई तो उन्होंने बहुत सारे जो दिल्ली के विधायक थे उनको डायरेक्ट बोला कि भाई इनकी बात विधानसभा के अंदर में उठाओ, और ये बच्चे परेशान हैं, और ये बच्चे वो हैं जो देश की सेवा करते थे, दिल्ली के कोरोना के अंदर सेवा करी थी। मेरे सामने में कई बार जितने भी विधायक मिले सबको इन्होंने पर्सनली बोला कि बात रखनी चाहिए। बहुत पीड़ा हुई, अंदर से बहुत तकलीफ हुई कि एक जवान हमारा यहाँ बैठा हुआ 50 साल न, मैं जैसी मेरे पास कहीं इनके पास टाइम था, कहीं जा रहा था, मेरा जैसी वहां से फ्री होगा तुरंत आपके पास में पहुंचूंगा, आपके धरने में पहुंचूंगा, आपके आंदोलन में पहुंचूंगा जैसा, और उनके पास टाइम जैसे मिला उन्होंने फोन किया, मैं तुरंत यहाँ पर पहुंच के बात तय से धन्यवाद हमारे कमांडर जी का। पूर्व विधायक रहे, अन्ना आंदोलन से जुड़े रहे, और पहले ऐसे विधायक थे जो फौज से और देश की सेवा करते हुए विधायक बने थे। ऐसे विधायकों के साथ भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छल किया और कपट किया। आप सामने देख सकते हैं, ऐसे देश के लिए जो इतनी इन्होंने आहुतियां दी है उनको तो कम से कम रखना चाहिए था उनके साथ भी, क्योंकि उसके मन जो भी है मुख्यमंत्री के मन के अंदर में कुछ ना कुछ खोट है, तभी ऐसे अच्छे विधायकों को उन्होंने बाहर कर दिया, बहुत अच्छे नेताओं को बाहर कर दिया। तो हमारे साथ भी ऐसा ही धोखा हुआ। 8 साल पहले उन्हें भर्ती किया और उसके बाद हमारे साथ भी यही हाल इन्होंने किया। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं इस मंच पर इस आंदोलन में आए कमांडो सुरेंद्र सिंह जी, छावनी से विधायक थे पूर्व में, अभी बीजेपी के साथ में भी जुड़े हुए, और वहां पे कार्यालय पे कल मिले थे, मीटिंग थी, उसके अंदर भी उन्होंने सारे विधायकों से हमें मुलाकात भी कराई और सबसे बात भी कराई कि इनकी बात उठनी चाहिए। सोमवार को रामवीर भदौड़ी जी हमारी बात को विधानसभा में उठाएंगे पूरी तरीके से। कल हमारी मीटिंग है उनके साथ में, और कल सोमवार को हमारी बात को 2 दिन छुट्टी है, सोमवार को हमारी बात को विधानसभा के अंदर में उठाई जाएगी और वहां पर पूरा जोरों शोर से उठाया जाएगा कि यहाँ पे मार्शल बैठे इतने लोग शहीद हुए, इनको नौकरी और इनके मुआवजे के ऊपर पूरी बहस होगी और पूरी होगी, क्योंकि आम आदमी की पार्टी के कोई भी मुख्यमंत्री या केजरीवाल जी बहस करने को तैयार नहीं। मैं आदमी कार्यालय से भी आ रहा हूँ, कोई बात एनडी गुप्ता जो इनके सांसद थे मिलने के लिए मना कर दिया उन्होंने, बोला कि हम आपसे मिल नहीं सकते, आपका मंत्रालय जहाँ है वहां से बात करो। सामने बैठे हुए थे, घंटे के लंच से आए थे, संसद भवन से मुलाकात नहीं करी, सामने चले गए और गाड़ी से जाते हुए बोला कि आप जाओ आम आदमी कार्यालय पार्टी में चले जाओ, वहां कोई आपकी मदद कर देगा, हम मदद नहीं करेंगे। तो एक स्थिति हो गई, कोई मिलने को भी तैयार नहीं है आम आदमी पार्टी के लोग। और वो लोग मैं कहना चाहता हूं जो आम आदमी पार्टी का मतलब था आम जन के लोग, आम जन से बनी हुई पार्टी, मुख्यमंत्री को चाहना चाहिए था कि उठ के यहाँ आ जाते, भाई क्या समस्या आपकी, क्या परेशानी, लेकिन आज तक उनका निगम पार्षद भी नहीं आया यहाँ पर, विधायक को छोड़ो निगम पार्षद भी नहीं आया, कोई पार्टी का पद अधिकारी भी नहीं आया इस मंच पे। तो मैं ये कहना चाहता हूं आप सभी लोग और हमारे कमांडो सुरेंद्र सिंह जी, उन्होंने कहा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को जीतेंगे, और इस लड़ाई को बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है उन्होंने, देश के लिए उस आतंकवादियों से भी लड़ाई लड़ी है, मोर्चा लिया है और विधानसभा में मोर्चा लिया है इस भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री के खिलाफ। तो हमारे साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर हमारी इस लड़ाई को, हमारी इस नौकरी को वापस कराएंगे। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं इनको जो इस मंच पर आए, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। भारत माता की वंदे। अभी सुरेंद्र भाई साहब आपको एक अनाउंसमेंट करेंगे, उनकी बात विशेषकर सुनना। अभी मंडे को, सोमवार को विधानसभा लग रही है, विधानसभा का सत्र चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो है विपक्ष के नेता माननीय रामवीर भदौड़ी जी आपकी बात को विधानसभा के अंदर उठाएंगे, और मैं आप लोगों के साथ और पूरी टीम हम विधानसभा के बाहर अपनी बात को उठाएंगे। संसद विधानसभा का घेराव करेंगे और इस भ्रष्टाचारी केजरीवाल को, इसके कान जो है ना तेल डाल लिया, तेल डाल के सो रहे हैं, गूंगे बहरे हो गए, इसको सुनाने के लिए हम लोगों को मूवमेंट करना पड़ेगा। वहां परमिशन डालना, सभी लोग आना वहां पे, और अपने साथ 4-4 आदमी लेके आना, जो भाई है बहन है, अपने परिवार के लोगों को वहां पर लेके आना। ये भ्रष्टाचारी रावण ऐसे नहीं मरेगा, इसको तो मारना पड़ेगा, ठीक है? चलो सहमति है, सब लोग सहमत है? विधानसभा घेराव के लिए तैयार है? विधानसभा में किसने भेजा? इनको हमने भेजा वोट डाल के, तो हमारा अधिकार है। शांतिपूर्वक धरना इसके साथ से वहां शुरू होगा, ये जो है अखाड़े के पास, थोड़ा सा आगे चल का अखाड़े से वहां पे शुरू रहेगा, मैं इनको बता दूंगा। और मैं आप लोगों के साथ पूरा तन मन धन के साथ हूँ, अधूरा नहीं है। कई आदमी मन से तन से, मैं धन से भी हूँ, मेरे पास पेंशन मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। जो भाई साहब ने शब्द बोले हैं, हम उन शब्दों के एक एक शब्द पे भाई साहब के साथ खड़े हैं। जब भाई साहब हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम भी भाई साहब से वायदा करते हैं कि सोमवार का दिन होगा और विधानसभा का सत्र होगा। हम पूरी यलगार के साथ सारे मार्शल दिखा देंगे कि मार्शल एकता, मार्शल एकता, लड़ेंगे लड़ेंगे, इनकलाब इनकलाब, भारत माता की, भारत माता की। जितने हमारे भाई हैं वो यूनिफॉर्म में दिल्ली में से किसको हटाया है, क्योंकि वहां सिविलियन भी होंगे, ऐसे तो कोई घुस जाएगा हमारे धरने में। हमारी पहचान हमारी यूनिफॉर्म है और येलो जैकेट है, ठीक है। हमारे नेम बैच प्लेट सारी चीज, शोल्डर बैच सभी चीज। अब कर्म तो हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि कर्म से तो इन्होंने आउट कर दिया हमारे को। कर्म नहीं होंगे, शोल्डर बैच होंगे और हमारी यूनिफॉर्म होगी, ताकि इनको पता लगे इस दिल्ली सरकार ने, तो हम सोमवार को उनको इस यूनिफॉर्म के साथ दिखाएंगे इन्होंने किसको हटाया है। दिल्ली की सुरक्षा को हटाया इन्होंने। सर समय कितना होगा? 12 बजे का टाइम, 10 बजे का परमिशन होती है, परमिशन डाल देते हैं और सभी लोग ग्रुप में है ना, हम ग्रुप के द्वारा आप लोगों को सूचना दे देंगे, क्योंकि पहले परमिशन अप्लाई की जाएगी वहां की, ठीक है। सूचना हम आपको SMS के माध्यम से, अपने ग्रुप के माध्यम से आपको दे देंगे। जैसा भी आपके लिए उपदेश होगा सभी भाई बहनों को पता लग जाएगा उस माध्यम से। और जितने हमारे भाई घर पे हैं वो भी, हमारी बहनें यहाँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने की कृपा करें, क्योंकि जितनी हमारी संख्या ज्यादा होगी उतना हमारा कार्य प्रगति पे होगा। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, हम समय टेकेंगे 11 बजे। 11 बजे हम लोगों को एकत्रित होना है पूरी यूनिफॉर्म में, और जैसे भी हम परमिशन डालेंगे हमारे को लेटर मिल जाएगा, परमिशन लेटर भी आपको डाल देंगे। हमारा शक्ति प्रदर्शन होएगा वो दिल्ली के 10,792 सुरक्षा नागरिक और अपने साथ 4 आदमी लड़ने का कार्य करेंगे। ये हमारा शक्ति प्रदर्शन होगा। हमारा नेतृत्व भाई सुरेंद्र कमांडो, जो मेरे गवांडी भी हैं, मां सोता गांव से हूं, और भाई मेरे से 8 किलोमीटर दूसरे गांव के हैं। हम भाई साहब को दिखा देंगे ये सिविल डिफेंस क्या है, और इनको दिखा देंगे जो इन्होंने हमारे साथ ये हमारे को धरती पर लाने का काम किया ना। हम 2024 में 25 में इनको धरती पर ले आएंगे। धरती माता ने क्या कही थी भाई? तुम धरती माता पे बैठे हो, लाले मेरे में डेरा घर भर दूंगी तेरा, ठीक है। और जितने साथी अपने सारे वर्दी में आए, वर्दी में ये दिखे हम ये भारत के जवान हैं। सोचा पैंट पहन के चल पड़े, ऊपर दूसरी बुरसट होगी नहीं, प्रॉपर वर्दी में आएंगे, इनको ये दिखेंगे अखा ये सिविल डिफेंस के जवान है, ठीक है। तुम्हारा भी इतना जोश भर जाना चाहिए, मारे बीच में और कोई नहीं है, हम ही हम हैं। जैसे इस केजरीवाल का भरा था जोश, मैं दिल्ली सरकार को पढ़ाऊंगा, तो हमारे में भी जोश होना चाहिए, ठीक है। आने वाली सरकार को जब हरीश ने बात नहीं मानी, आने वाली सरकार को पलट पलट के मारेंगे। ये हमारे में दुख है, हमारे में दर्द है, हमारे भूखी लड़ाई है। जय भारत। जो सरकार निकम्मी है